नमस्कार दोस्तों। हम राष्ट्रीय काव्य धारा पत्र की तैयारी कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने इसके आरंभिक विषय बिंदु राष्ट्रीय काव्य धारा उद्भव और विकास इसकी चर्चा की। इसके बाद राष्ट्रीय काव्य धारा की विशेषताएं इसका अध्ययन किया और फिर राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रमुख कवि, इन कवियों के बारे में हमें जानना है अच्छे से, ताकि हम राष्ट्रीय काव्य धारा को उसके पूरे आयाम के साथ ग्रहण कर सकें। तो राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रमुख कवि में सबसे पहला आरंभिक सर्वप्रथम जिसका अध्ययन हमने किया वेद कवि हैं, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त। इनका हमने अध्ययन किया। इसके बाद हमने कविवर माखनलाल चतुर्वेदी जी का अध्ययन किया। फिर हमने विशिष्ट कवि सियाराम शरण गुप्त जी का अध्ययन किया। और आज हम राष्ट्रीय काव्य धारा की प्रमुख कवित्री एवं पूरे हिंदी जगत की सर्वमान्य प्रतिष्ठित कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी का अध्ययन करेंगे। आइए अध्ययन आरंभ करें। सुभद्रा कुमारी चौहान जी राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा अथवा राष्ट्रीय काव्य धारा की सशक्त, प्रतिष्ठित एवं जन जन की लोकप्रिय कवित्री हैं। इनकी रचनाएं हमें भावनात्मक रूप से प्रभावित कर हमारा संबल बनती हैं। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना झांसी की रानी है, जिसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के जीवन का वर्णन किया गया है। यह एक ऐसी कविता है जो हिंदी जगत में सबसे अधिक सुनाई और गाई जाती है। सुभद्रा जी का जन्म 16 अगस्त 1904 इलाहाबाद के निहालपुर ग्राम उत्तर प्रदेश में हुआ। इनके पिता ठाकुर रामनाथ सिंह एक प्रतिष्ठित एवं समृद्ध व्यक्ति थे। 1919 में इनका विवाह खंडवा के ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान से हुआ। तदंतर वे जबलपुर रहने लगीं। वहाँ सुभद्रा जी 1921 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन में शामिल हुई और वह नागपुर की अदालत में गिरफ्तार होने वाली देश की प्रथम सत्याग्रही महिला थी। इसके उपरांत भी उन्हें कितनी ही बार कारावास का दंड मिला, जिसे वे पूरे साहस और सम्मान के साथ स्वीकार करती रहीं। इस तरह सुभद्रा जी एक तेजस्वी लेखिका ही नहीं, सक्रिय एवं सजग स्वतंत्रता सेनानी भी थीं। 1913 ईस्वी में 9 वर्ष की अवस्था में पहली कविता लिखी, जो प्रयाग से निकलने वाली पत्रिका मर्यादा में प्रकाशित हुई। कविताएं तो आरंभिक दिनों से ही पत्र पत्रिकाओं में निरंतर छपती रहीं, पर इनका प्रथम कविता संग्रह मुकुल 1930 में प्रकाशित हुआ। आगे चलकर इनकी चुनी हुई कविताओं का संग्रह त्रिधारा भी प्रकाशित हुई। कहानी संग्रह बिखरे मोती 1932 में आई, उन्मादिनी 1934 में और सीधे साधे चित्र 1946 में। इन्होंने समकालीन जीवन का सफल आकलन, विवरण, व्याख्या एवं विश्लेषण अपनी कहानियों के माध्यम से किया। कहानीकारों में, विशेष तौर पर महिला कहानीकारों में मजबूती से अपनी सहभागिता इन्होंने निभाई तथा हिंदी साहित्य इतिहास में प्रभावशाली सिद्धहस्त लेखिका के तौर पर जानी गई। मुकुल तथा बिखरे मोती पर अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन द्वारा एक बार मुकुल पर तथा दूसरी बार कहानी संग्रह बिखरे मोती पर 2 बार इन्हें सेक्सरिया पुरस्कार दिया गया। सुभद्रा कुमारी चौहान जी की जीवनी इनकी पुत्री सुधा चौहान ने लिखा, जिसका नाम है मिला तेज से तेज। इन्हें नियति ने अल्पायु दी। 1948 में अचानक एक कार दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी। अपने अल्पकालीन जीवन में जो मात्रा में अल्प किंतु अपनी गुणवत्ता में अमूल्य साहित्य निधि लिए था, इन्होंने हिंदी साहित्य को समर्पित किया, वह अतुलनीय है। काव्य शिल्प इन्होंने मूलतः 2 प्रकार की रचनाएं लिखी हैं, राष्ट्रीय प्रेम से ओतप्रोत तथा दूसरी व्यक्तिगत राग अनुराग से अनुप्राणित घर परिवार के रागात्मक संबंधों पर आधारित कविताएं। इस प्रकार इनकी कविताओं में वीर रस एवं वात्सल्य रस की प्रधानता रही। इनकी भाषा खड़ी बोली, सरल एवं तत्सम शब्द बहुल है।
इनकी रचनाओं में ओज, प्रसाद व माधुर्य गुणों का समायोजन हुआ है। लक्षणा एवं व्यंजना का समुचित प्रयोग इनकी कविताओं को रस आपूरित करता है। विषयानुरूप शब्द सौष्ठव बहुत ही मार्मिक, भावात्मक एवं प्रभावोत्पादक है और यह इनके काव्य भाषा की बहुत बड़ी विशेषता है। मूलतः इनकी कविताओं का स्वर ओजपूर्ण है तथा गीतात्मकता इनकी विशिष्ट गुणवत्ता है। सहज एवं सामान्य भाषा में गहन अर्थ का काव्य सृजन इनकी सबसे बड़ी काव्य कुशलता है। जन जन की कंठहार इनकी अति लोकप्रिय ओजस्वी कविता झांसी की रानी की शुरुआती पंक्तियों के उदाहरण से ही हम इनकी भाषा की विशेषताओं का एक बानगी के तौर पर उदाहरण देख सकते हैं। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोले के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। मित्रों, आपको बचपन में गुनगुनाए इस कविता की मैंने याद दिला दी। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। सुभद्रा जी द्वारा लिखित कविताओं ने भारतीय युवाओं को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए बहुत ही अत्यधिक मात्रा में प्रेरित किया तथा उनके भीतर राष्ट्र प्रेम की भावना का पूरी तीव्रता से संचार किया। उनकी अन्य प्रसिद्ध कविताओं में वीरों का कैसा हो वसंत, राखी की चुनौती, विदा, जालियांवाला बाग में वसंत आदि हैं, जिनमें आज़ादी के आंदोलन का स्पष्ट रूप से बखान किया गया है। इससे भिन्न भी कितनी ही रचनाएं हैं जो अति प्रसिद्ध हैं। उदाहरणार्थ अनोखा दान, आराधना, इसका रोना, उपेक्षा, उल्लास, कलह कारण, कोयल, खिलौने वाला, चलते समय, चिंता, जीवन फूल, फूल के प्रति बालिका का परिचय, विदाई, भ्रम, मधुमय प्याली, मुरझाया फूल, मातृ मंदिर में, मेरा गीत, मेरा जीवन, मेरा नया बचपन, मेरी टेक, मेरे पथिक, पुत्र वियोग आदि बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो बार बार हिंदी जगत में देखी और पढ़ी जाती हैं। इनके लेखन की उपलब्धियों के कारण इन्हें राष्ट्रीय बसंत की प्रथम कोकिला भी कहा जाता है। सुभद्रा जी ने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय सहभागिता एवं उत्कृष्ट लेखन की स्मृति में सुभद्रा जी के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय सहभागिता एवं उत्कृष्ट लेखन की स्मृति में भारतीय डाक विभाग ने 6 अगस्त 1976 को 25 पैसे का डाक टिकट सुभद्रा कुमारी जी चौहान के नाम से जारी किया एवं उन्हें राष्ट्रीय सम्मान देने हेतु भारत सरकार ने 28 अप्रैल 2006 में भारतीय तटरक्षक जहाज को सुभद्रा कुमारी चौहान का नाम दिया। तो हमने देखा कि दो महत्वपूर्ण काम हुए हैं हमारी सरकार के द्वारा इनके लिए। पहला तो ये कि 1976 में 25 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया और उसके बाद 28 अप्रैल 2006 में भारतीय तटरक्षक जहाज को एक जहाज को इनका नाम दिया गया। अतः हिंदी साहित्य सदैव ही इस वीरांगना कवित्री के लेखन एवं राष्ट्र प्रेम का ऋणी बना रहेगा। तो मित्रों, यह थी सुभद्रा कुमारी चौहान जी की संक्षिप्त जीवनी, लेखन और कृतित्व से जुड़ा हुआ। उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठीक समझ पा रहे होंगे। हम लोग अगली दफ़े नए कवि के साथ मिलेंगे जो राष्ट्रीय काव्य धारा के कवि होंगे, उसके प्रमुख कवियों में होंगे और उस पर हम लोग ठीक से बातचीत फिर करेंगे। ये कवि बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि इनसे आप
राष्ट्रीय काव्य धारा और राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, इन दोनों को ठीक ठीक समझ पा रहे हैं। ये लगभग उसी दौर की कविताएं हैं जब चरम उद्दाम स्थिति में थी हमारी ये स्वतंत्रता के जो संग्राम था, वह अपने परम वेग के साथ लोगों को इसमें आहुति देने के लिए उत्प्रेरित कर रहा था। और राजनीतिक स्तर पर भी बहुत ज़्यादा उठापटक थी, बहुत उथल पुथल मची हुई थी, और इन सब का ही परिणाम धीरे धीरे, मतलब स्नय स्नय होकर, एकाएक तो कुछ होता नहीं, मैंने बार बार कहा है, तो धीरे धीरे चलकर इसकी परिणति यह हुई कि हमें हमारा देश आज़ाद मुल्क मिला। तो हम लोग फिर मिलते हैं अपने अगले राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रमुख कवि के साथ। आज के लिए धन्यवाद।